36 दिन तक भारत का ऐलान किया हुआ था, केवल मौलिक आवश्यकताएं मुझे मिलती है, लगातार बातें होंगी, एक बात को रिपीट भी नहीं करूंगा। और मैं बिल्कुल विचार शक्ति का धनी हूँ, मैं ईश्वर का है, किसान का बेटा हूँ, इसी अन्न से बहुत शक्ति मुझे पैदा हुई है, शाकाहारी हूँ, काफी मुझे पैदा करता हूँ, किया है मेरे बच्चों ने, मेरे भाईदारों ने, किसानों को फायदा मिला या राजनीतिक दलों को फायदा मिला? नुकसान का तो आप लोगों को, किसान अपना फायदा इतना करना नहीं चाह रहा जितना जनता का करना चाह रहा है। किसान तो 24 घंटे 12 के 12 दुखी रहे, खेत में जाएगा तो जब दुखी है, घोरू जाएगा तो तब दुखी है। सन 67 को आधार मान के ये सरकार किसान की फसलों का वाजिब दाम दे दो, किसान को कोई भी परेशानी नहीं है। किसान का पेमेंट गन्ना भुगतान समय पर कर दो, किसान को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इस तानाशाह सरकार ने किसान और मजदूर की न सुन के अंडानी और अंबानी का घर भरा। आदमी इस रात को चला रहे, हम दो हमारे दो, अमित शाह और मोदी जी, अंडानी और अंबानी, और उन्हें कोई नहीं है, कोई मरो या जियो। पिछले 10 महीने से लगभग ये किसान आंदोलन चल रहा है। अगर सरकार अभी भी नहीं सुनती आप लोगों की बात है तो कब तक ये किसान आंदोलन चलेगा? किसान आंदोलन जब तक चलावेगा, किसान शांति प्रिय चलावेगा, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा संकेत है, किसान भी उबलिया यहाँ बैठा बैठा जो गांव में पब्लिक है वह कहे कबलों पे डेरे होंगे, वहाँ पानी के बहाव को, जन सैलाव को कोई नहीं रोक सकता। या सरकार इतनी जिद्दी है या इस देश में क्रांति करवाएगी या इस देश में गृह युद्ध चाहती है। लेकिन किसान अब भी ये चाहता है कि गृह युद्ध से युद्ध देश बच जा। अगर इस सरकार को जरा सी भी बुद्धि है, अगर इस सरकार को इस देश के प्रति जरा सा भी वो है लगाव है, तो ये इस काम को न करवावे, इन किसानों की बात मान ले और इस किसान को घर वापसी आदर सहित इनकी बात मान के भेज दे। किसान स्वाभिमानी है। क्या बात मानने की बात कर रहे हैं आप? किसान सरकार से क्या बात माने? ये 3 काले कानून इन्होंने किसान पर कोरोना काल में थोपे, इन्हें ये वापस ले ले, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे और MSP पे गारंटी कानून बना दे। यही किसानों की मांग है। और किसान इस सरकार से राज तो मांग नहीं रहा है कोई। ये जनता के प्रतिनिधि, जनता के चुने हुए, ये तो जो है मतलब पेंशन ले रहे। और आज इस देश की जनता जो इन्हें वोट दी वो रोडों पर, जिसे मजदूर को जो है अपनी मेहनत पर होना चाहिए था, किसान को अपने खेत में होना चाहिए था, इस सरकार की वजह से आज उनको रोड पर उतरना पड़ रहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मेरे चैनल पे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या है, वो एक बार थोड़ा सा विस्तार से बता दो। स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या है, मतलब जो है 67 को आधार मानकर जो जिस चीज का रेट 67 में था उसी हिसाब से मान लिया सोने पर रपा बढ़िया, चांदी पर रपा, इनके दवाई बीज पर 67 के हिसाब से पैसा बढ़ा, उसी पर किसानों के फसलों का भी दाम बढ़ गया। जितनी महंगाई 67 से अब तक हुई उसको आधार मान के किसानों के भी गेहूं पर दाम बढ़ा दे, धान पर दाम बढ़ा दे, आलू पर दाम बढ़ा दे। ये है स्वामीनाथन की रिपोर्ट। कब तक बैठोगे तो आप? भैया किसान तो हम अपनी खुशी तो दिखाएगा, हमें तो भैया सरकार ने हमारे संग में अन्याय कहिए या जास्ती कहिए, ये जो हम तो वैसे ही दुखी है क्योंकि हमें फसल का दाम नहीं मिलता। उसी बात से इन्होंने कहा था C2+50 देंगे। अगर हमारी सरकार आ गई तो हम स्वामीनाथन के हिसाब से C2+50 देंगे। अरे यही है किसान की आय जो लागत है उससे जोड़िए दुगनी देना, C2+50 वो लागत के हिसाब से। अब ये दे क्या रहे हैं हमको, हमारा अभी आपने गन्ने का किया, सरकार यहाँ
आंकड़े बता रहे हैं कि 1 कुंटल गन्ना में 352 रुपए की लागत लगती है खेत में पैदा करने। इन्होंने 350 कर दिया, 25 रुपये बढ़ा दिया। 5 साल में 25 रुपये बढ़ाना, डीजल के दुगने दाम कर दिए, खाद के दुगने दाम कर दिए। वो तो यहाँ आंदोलन रोकने डाई को तो 2400 करने जा रहे थे, उसको ये कहा हम 1200 की वो करें। इनकी मिली भगत है सेठों की। आप ये बताइए जब हमारी फसल का एक एक चीज का आंकड़े का पता है, आप दवाई बनी उस पर क्या पता है, उस पर लिखा रहता है MRP और न्यूनतम अधिकतम लिखा रहता है। हमें क्या पता वो कितने की बनी है, तो वो तो ठगाई हो रही है यहाँ। तो न कोई सरकार का हमको किसी पतियों के ऊपर, हमारे ऊपर है। हमारी फसल, दाल की फसल 48,000 टन बाहर से मंगाई 2015 और 16 में, और फिर 17 और 18 में 38,000 टन मंगाई। जो हमारे भाई हैं, किसान हैं, जो दाल पैदा करते हैं, उनका भाव डाउन रहा। अब जो यहाँ निर्यात क्यों ना करते, ये फसल का जो यहाँ ज्यादा है उसे बाहर भेजिए। ये आयात तो करते हैं, निर्यात क्यों नहीं करते? इसी से किसान परेशान है। तो हम तो भैया सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर एक बात कहेंगे, ये लड़ाई हमारी देश बचाने की लड़ाई है। अपना स्वार्थ पीछे है, पहले देश का स्वार्थ है। एक देश हमारा है, इस देश को हमारे ही पूर्वजों ने अपने खून से सींचा है। आज़ादी के लिए कुर्बानी हमने दी, हमारे पूर्वजों ने। आज वही समस्या इन्होंने फिर लाकर खड़ी कर दी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई इंग्लैंड से, क्या आई? उसने हमारे खेती क्या करवाई? उसने नील की खेती और जन क्या क्या करवाया। तो नील की खेती, रबड़ की खेती और अफीम की खेती जो बाहर ले जाते थे, जिसे उससे हमारे यहाँ भुखमरी फैला दी। क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा देश है, गरीब देश है, जनता ज़्यादा है, इसलिए यहाँ खाने की पूर्ति हो। पहले रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ तो सबको मिलनी चाहिए। मिली तो फिर गरीबी फैल गई। आज इन्होंने ऐसी हालत कर दी है। हमारा 1996 से और 2008 तक का जो हैदराबाद इंस्टीट्यूट है टाटा जी का, उसमें ये आया था एक जो किसान का 8 तक जो MSP का न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो आंकड़े लगा रहे हैं, वो 38% कम है फसल से, फसल की लागत से। तो किसान कहाँ से भाई आबाद होगा? लड़ाई इस बात की है, और हमें इनसे क्या लड़ाई है? मैं सीधा एक चीज़ और पूछूंगा, हम किसानों के बीच में जाते हैं, गाँव में भी भ्रमण करते हैं। अभी किसानों के पास जो 2,000 रुपये की एक सपोर्ट राशि आ रही है एक केंद्र सरकार की तरफ से, उससे किसान लोग कहते हैं कि हमें बहुत राहत है। तू एक बात बता, ये इनमें किसानों को साल में 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहा है। अरे हम एक डीजल लाए 1 ग्राम भर करके 50 रुपये लीटर हम पर टैक्स लग रहा है। हमारी फसल 1868 था धान का मूल, जो हमारा 13 से निकला कितना दाम है? 36 रुपया कुंटल। हमारा जो घाटा जा रहा है उसे कौन देगा भाई? हमको तू 1 पैसा मत दे, हमारी फसल का दाम चाहिए। और हम पे तू जब हमें देने लगे ना, उससे लागत से दुगना, तो हम पर तू टैक्स लगा लीजिए, हम उसे दे देंगे। पर हम तो लुट रहे हैं, कहाँ दे देंगे? तो ये लोग करिए झूठ हो रहा है, और ये झूठ का परिणाम मिला के किसानों की देश में महंगाई बढ़ रही है, भुगता होनी चाहिए। कृषि कानूनों पे अपना वार्ता को आगे बढ़ाना चाहिए।